हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अक्टूबर महीने की रीडिंग जो कि होगी फॉर द साइन ऑफ लियो। सो देखते हैं लियो के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना। इस रीडिंग में हम ऑरिकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो देखते हैं लियोस के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना। लेट्स गेट स्टार्टेड। अक्टूबर का महीना फॉर लियो 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 लियो। लेट्स सी। वाओ, थ्री ऑफ सोर्ड्स। लैक ऑफ कम्युनिकेशन आपको काफ़ी अपसेट करेगी। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि एक होता है ना, जब आपको अनसर्टन एनर्जी नज़र आ रही होती है हर तरह से, लव लाइफ में, वर्क लाइफ में। आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आने वाले दिनों में क्या होगा, इस पूरी सिचुएशन में रियलिटी क्या है। फॉर इंस्टेंस अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें, हो सकता है कि आपके पर्सन सपोज अगर आपको बात नहीं कर रहा है आपसे, सो क्यों नहीं कर रहे, रीज़न क्या है, क्या सोच रहे हैं। ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जहाँ पे जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होगा, जिसकी वजह से आपको, क्योंकि लैक ऑफ क्लैरिटी या एक क्लियर पिक्चर ना पता होना किसी भी सिनेरियो को लेके, वो आपको अपसेट करेगा। सो मुझे लगता है कि हो सकता है मेजॉरिटी लोग आप में से नो कम्युनिकेशन की सिचुएशन में हो, जहाँ पर आपके पर्सन से आपकी बातचीत नहीं हो रही, तो आपको पता नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, जिसकी वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे होगे, आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने दोगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, स्पेशली स्टार्ट में, जहाँ पर आपकी बात नहीं हो पाएगी ओपनली। तो आपको एक अजीब सा स्ट्रेस रहेगा, एक अजीब सा आपको रेस्टलेसनेस जो है वो रहेगी। मुझे नहीं लगता कि लास्ट करेगी ज़्यादा देर तक ये सिचुएशन, जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई क्लियर पिक्चर या इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। मुझे लगता है कि ये लास्ट नहीं करेगी ज़्यादा टाइम। सो इट्स लेट्स सी मोर कार्ड्स। द चैरियट। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके साथ ज़्यादती हो रही है, आपको लगेगा कि आपको सही से ट्रीट नहीं किया जा रहा। आपको लगेगा कि जैसे आप विक्टिम हो किसी चीज़ के। सो इट्स मोर लाइक जैसे आप कुछ ऑलरेडी आप सैड हो किसी चीज़ को लेकर, और आप फिर हर वो चीज़ सोचोगे, हर वो नेगेटिव थॉट आपके जहन में आएगी जो कि आपको वर्स फील कराएगी। तो उस तरह की कुछ सिचुएशन हुई होगी ऑलरेडी, हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो चुका हो, क्योंकि रीडिंग जो है वो 7 अक्टूबर को रिकॉर्ड हो रही है। सो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एनर्जी आप ऑलरेडी डील कर चुके हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए राइट नाउ ये चल रही हो या आने वाली हो आने वाले दिनों में, जहाँ पे आपको, क्योंकि पिक्चर क्लियर नहीं होगी, तो शायद आपको लगेगा कि कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपका पर्सन आपसे शेयर नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपको फील होगा कि आपके साथ जो है वो सही ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही आपके पर्सन के एंड से। कुछ लोगों में हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी न्यूज़ मिले, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जहाँ जो कि आपको तोड़ कर रख दे, शैटर करके रख दे, जो कि हो सकता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो यू नो व्हाट्स द वर्ड फॉर दैट, एक ऐसी सिचुएशन कुछ रिवील हो जाए आपको, जो कि आपको परेशान कर दे। आप सोच नहीं सकते होगे, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते होगे, और इस तरह की कुछ आपके लिए एक आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे दे कि ऐसा ऐसा है, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन के साथ। हो सकता है उसकी शादी हो चुकी हो जो आपको नहीं पता, हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई और पर्सन हो जो उसके बारे में आपको नहीं पता। तो आपको एक वो विक्टिमाइजेशन वाली फीलिंग रहेगी। दूसरा, आपको लगेगा कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, आपको लगेगा कि आप इससे अच्छा डिज़र्व करते थे। लेट्स सी वन मोर कार्ड। ओके, मुझे लगता है कि जो भी ऐसी कोई सिचुएशन होगी उसको आप छोड़ दोगे, आप उसको रेजिस्ट नहीं करोगे।
कुछ भी ऐसी एंडिंग, कुछ भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको एक क्लैरिटी मिलती है, एक इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि आपके हक में बेहतर नहीं है और आपको लगता है कि आपको किसी ने चीट किया है, आपको किसी ने बुरा ट्रीट किया है, या फिर आपसे कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर ऐसा कुछ इवॉल्व होता है आपकी लाइफ में, आपके सामने आती हैं ऐसी चीज़ें, रिवील हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को उस चीज़ से दूर कर जाओगे। आप अपने आप को उस इंसान से, उस सिचुएशन से इतना दूर कर जाओगे, शायद आप अपनी सिटी, कंट्री, वो सब भी छोड़ने के लिए रेडी हो। अगर आप किसी एक ही फर्म में, एक ही कंपनी में जॉब करते हो सकता है आप अपनी जॉब छोड़ दो उस इंसान के चक्कर में, क्योंकि आप उस सिनेरियो को डील नहीं करना चाहोगे। तो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी ये डिसीजन ले चुके हो जहाँ पे आप अपने आप को इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से पुल अवे कर रहे हो। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए हो सकता है कि अभी आप ऑलरेडी इस एनर्जी में सफ़र कर रहे हो और आप एक डिसीजन लेने वाले हो जहाँ पे आप अपने आप को दूर कर जाओगे इस इंसान से, इस रिलेशनशिप से, इस सिचुएशन से, क्योंकि आपको लगेगा कि आप इससे बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो और आपके साथ किसी ने गलत किया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एनर्जी जो है ना, जो नेगेटिविटी रहेगी आपको कि आपके साथ किसी ने चीट कर लिया या धोखा हो गया, आप उसमें से पॉजिटिवली निकल जाओगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि आप इससे अच्छा डिज़र्व करते थे। और आप जब उस सोच के साथ जब आप आगे बढ़ते हो, ऐसी टॉक्सिक एनर्जी को छोड़ते हो, तो कुछ अच्छा होता है लाइफ में। एक वर्स सिनेरियो से वर्स कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि ये जो वर्स होना था आपकी लाइफ में वो हो गया। अब आपकी लाइफ में आगे अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, चीज़ें आपकी ये लाइफ में जो है वो, अगर आपने इस इंसान की वजह से अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशंस को, अपनी लव लाइफ को होल्ड पे रखा हुआ था, तो मुझे लगता है कि अब आपकी लाइफ आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। स्पेशली जो लोग वेट कर रहे थे कि पर्सन कब कमिट करेगा, पर्सन कब ये करेगा, वो करेगा, तो मुझे लग रहा है कि अब आप उस चीज़ से अपने आप को निकाल रहे हो, क्योंकि आप इस इंसान को छोड़ना चाह रहे हो, आप इस एनर्जी को छोड़ना चाह रहे हो जहाँ पे आपको जस्टिस नहीं मिला और आपके पर्सन ने आपको जस्टिस नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि अब आप अपने आप को खुद जस्टिस दोगे और अपने आप को चूज़ करोगे कि आप उस इंसान से, उस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाओ। तो मुझे मूव ऑन करने वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, और इसीलिए ये जो एक अनहेल्दी एक वाइब रहेगी आपके लिए शुरू में, वो मुझे लगता है आप अपने आप को उससे निकाल दोगे और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें करोगे जो आपने होल्ड पे रखी हुई थी इस इंसान की वजह से। ट्रैवल प्लान्स हो सकते हैं, जॉब छोड़ना हो सकता है, शायद आप इस कंपनी में, इस जगह पर स्टिल उसी इंसान के लिए थे, तो हो सकता है आप लोकेशन चेंज कर लो। कुछ ऐसा मेजर होगा आपकी लाइफ में जो आप प्लान करोगे कि अब आपको इस तरह की सिचुएशन में और नहीं रहना, और आप चूज़ करोगे आप इस इंसान से, सिचुएशन से मूव ऑन कर जाओ। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। उसके बाद आपको बहुत क्लियर नज़र आएगी अपनी लाइफ अहेड, आपको साफ दिख रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना है। मुझे नहीं लगता कि आप इस एनर्जी में अपने आप को ज़्यादा टाइम रहने दोगे। लास्ट कार्ड देखते हैं। उसके बाद आपकी लाइफ में आपकी वो चीज़ें आएंगी, अपीयर होंगी जो आप हमेशा से डिज़ायर करते थे। तो मुझे लगता है कि ये एंडिंग या इस इंसान से मूव ऑन करना आपके लिए मिरेकुलस ब्लेसिंग से कम नहीं होगा। और आप जो सोच रहे थे इस इंसान के साथ, मुझे लगता है कि यूनिवर्स हैड प्लान फॉर यू किसी और के साथ। सो आपकी विश जो है वो आपको बहुत जल्दी पूरी होते दिखेगी। शायद एक डिफरेंट पैकिंग में वो गिफ्ट आए जो आप चाहते थे, लेकिन गिफ्ट वही होगा या उससे अच्छा होगा जो आप डिज़ायर कर रहे हो। सो मेजर शिफ्ट मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में आने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो या लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। अगर कुछ एंडिंग होता है, कोई कनेक्शन एंड होता है, कोई सिचुएशन ऐसी ख़त्म होती है, तो डोंट गेट अपसेट, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं था। अच्छा हुआ कि ख़त्म हुआ। सो लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस डिस्कवरी। सेम कार्ड छोड़ा आई थिंक फॉर द साइन ऑफ पाइसेस या स्कॉर्पियो में से किसी एक के लिए आई थिंक ये कार्ड आया था। हो सकता है आप में से कोई लोग उस साइन से डील कर रहे हों, और हो सकता है कि आपके अपने चार्ट में हो सकता है वो साइन जो है वो किसी डोमिनेंट पोजीशन में हो। मुझे लगता है कि आपका खुद को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग अब बनेगी इस सिचुएशन से डील करने के बाद, वो आपको इट्स मोर लाइक ये सिचुएशन आपको हेल्प करेगी अपना बेस्ट वर्जन क्रिएट करने में, और उसके बाद आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी जो आप डिज़ायर कर रहे थे। लाइफ की स्टैग्नेशन, बैड फेजेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सो लेट्स टेक वन मोर कार्ड। इंस्टिंक्ट, फॉलो योर गट। मुझे लगता है कि हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप अपना गट फीलिंग को इग्नोर कर रहे होगे सिनेरियो को लेकर, लेकिन अब आपने वो नहीं करना। डोंट रिपीट द मिस्टेक्स। देखते हैं कौन से कलर्स आपके लिए लकी रहेंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। पर्ल कनेक्ट टू द डिवाइन नंबर 25 ऑफ अक्टूबर हो सकता है आपके लिए एक सिग्निफिकेंट डेट हो। उसके अलावा पर्ल कलर आपके लिए लकी रहेगा, चाहे आप ज्वेलरी में पहनो, चाहे आप कपड़ों में पहनो। इट्स गोना बी हेल्पफुल
जहाँ पे आप अपने आप को कनेक्ट कर सकोगे टू द डिवाइन, टू द यूनिवर्स और टू द गॉड दैट यू बिलीव इन। तो अगर आप स्पेशली अगर आप मेडिटेशन करो तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप पर्ली कलर के कपड़े पहनो, या फिर अगर आप कपड़े इस तरह से नहीं पहनना चाहते तो मेक श्योर कि आपकी बेड शीट या फिर जहाँ पे आप बैठो उसका शेड जो है वो अगर आप इससे मिलता जुलता, या फिर अगर आप कोई कैंडल वाइट या पर्ली वाइट जो है अगर आप कोई कैंडल लाइट करते हो वाइल मेडिटेशन, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपका कनेक्शन जो है वो विद द डिवाइन इंस्टेंट बिल्ट हो सकेगा। लेट्स सी एक और कलर, कौन सा कलर रहेगा एक और आपके लिए लाकी? रेनबो नंबर 1। कनेक्ट टू द स्पिरिट एंड नेचर। बहुत ज़रूरत है आपको राइट नाउ, स्पेशली इस सिचुएशन से निकल कर जब आप अपने आप को कनेक्ट करोगे विद योर डिवाइन, आप अपने अंदर जो आपकी पावर्स हैं आप उसको डिस्कवर कर सकोगे, जो कि शायद इसकी प्रेजेंस में आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी ऐड किए हुए था, ये सिचुएशन आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी ऐड किए हुए थी, जिसके बाद जब ये एंड होगा तो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। दूसरा ये कि आपको लगेगा कि लाइफ इज़ नाउ रेनबोज एंड सनशाइन्स, यू नो, आपके अंदर एक वो फीलिंग आएगी टुवर्ड्स योर लाइफ, टुवर्ड्स योर लव लाइफ ऑल्सो। थोड़ा टाइम की स्ट्रेस रहेगा लेकिन ये ख़त्म हो जाएगा जैसे ही आपको रियलाइज़ होगा कि आप इससे अच्छा डिज़र्व करते हो, उसके बाद आपकी लाइफ सेट है। सो या लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस, लास्ट कार्ड, वेडिंग। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी लव लाइफ रुकी ही इस इंसान की वजह से थी। जैसे ही आप इस इंसान को छोड़ रहे हो सकता है कि आपकी लाइफ में सडन डेवलपमेंट हो और जहाँ पर आप अपनी लव लाइफ में उस इंसान के साथ आओ जो कि आपका लाइफ पार्टनर होगा। और मेजॉरिटी के लिए मुझे ऐसी ही सिचुएशन लग रही है कि आपकी लाइफ में एक नया इंसान आएगा जिससे आपकी शादी होगी, पास्ट और पास्ट पर्सन को आप टाटा बाय बाय करोगे। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।